जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे चल कुंडली धारा मापी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चल कुंडली धारा मापी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर जो शब्द है यानी धारा मापी जो शब्द है, जब आपने व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ा होगा या मीटर ब्रिज आपने पढ़ा होगा तो शायद इस शब्द का नाम आपने सुना होगा। धारा मापी क्या है, गैल्वेनोमीटर किसे कहते हैं। तो वहाँ पे हमने नॉर्मली बात ये किया था कि धारा मापी क्या होता है कि ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करता है, करंट को मेज़रमेंट करता है, यानी धारा की उपस्थिति को दर्शाने का काम करता है। तो वहाँ पे नॉर्मली हमने बात किया था बस, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस धारा मापी के कंप्लीट संरचना के बारे में समझेंगे और इसका प्रकार कितने होते हैं, कार्यविधि कैसे होता है, सारा कुछ इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो चल कुंडली धारा मापी जो होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है निलंबित कुंडली धारा मापी, दूसरा होता है कीलकित कुंडली धारा मापी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी, यानी कहने का मतलब जो कीलकित कुंडली धारा मापी है इसको हम अलग से एक वीडियो अलग बनाएंगे, उसमें डिटेल में सारा कुछ बताने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे निलंबित कुंडली धारा मापी। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे इसका नाम धारा मापी का जो नाम है ये चल कुंडली क्यों है, तो दरअसल बात ये होती ना कि इस धारा मापी में क्या होता है, कुंडली होती है, यानी कुंडली बोलिए इसी को लूप कह सकते हैं। एक लूप होता है, जब इसके अंदर से क्या होती है, करंट गुजरती है तो ये लूप यानी कुंडली क्या होती है, चलने लगती है, जिस वजह से इसका पूरा नाम पड़ गया है चल कुंडली धारा मापी। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं निलंबित कुंडली धारा मापी की। तो नॉर्मली अगर हम धारा मापी की परिभाषा की बात करें तो धारा मापी की परिभाषा ये है कि धारा मापी एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कर सकती है, किसी भी चालक तार में धारा की उपस्थिति को पता लगाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये बताती है कि किसी तार के अंदर करंट फ्लो कर रही है कि नहीं कर रही है। वैसे नॉर्मली अगर आपको किसी भी तार के अंदर करंट को पता करना है तो आप उसको अपने हाथ से टच करके भी पता कर सकते हो, बट इसमें क्या होता है कि खतरा रहता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपकी जान भी जा सकती है, जिस वजह से हाथ से ना टच करके पता करने के बजाय नई नई डिवाइसें बनाई गई हैं, जिन डिवाइसों से आप बिना किसी नुकसान के आप ये पता कर सकते हैं कि किसी चालक तार में करंट यानी किसी तार के अंदर करंट है कि नहीं है। तो बेसिकली धारा मापी का काम यही होता है, ये धारा मापी की उपस्थिति को किसी तार में धारा की उपस्थिति को पता करने का काम करता है धारा मापी। तो चलिए आइए, परिभाषा इसकी हो गई। अब बात करते हैं इसके सिद्धांत की। तो जो धारा मापी का सिद्धांत होता है, आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही लूप पर बल युग्म आघूर्ण, तो इसी सिद्धांत पे ये काम करता है चल कुंडली धारा मापी। तो इसका सिद्धांत ये है कि जब किसी लूप को या किसी कुंडली को आप चुंबकीय क्षेत्र में रख के धारा अगर उसमें प्रवाहित करते हैं तो वो क्या करता है, उसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर वो घूमने लगता है, अर्थात वो मूव करने लगता है। तो यही इसका सिद्धांत हुआ। अब बात करते हैं कीलकित कुंडली धारा मापी की संरचना की। तो संरचना में आपको ये ध्यान देना, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक स्थायी नाल चुंबक होता है, इसका ये N ध्रुव होता है और इधर होता है S ध्रुव, स्थायी नाल चुंबक होता है। इसमें स्थायी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है वो हमेशा बना रहता है, परमानेंट रहता है, कभी उसका चुंबकीय गुण ख़त्म नहीं होता है। और इसमें इसी के अंदर क्या होता है, इन दोनों यानी नॉर्थ और साउथ के बीच में एक आयरन का एक क्रोड होता है, बेलन के आकार का, बेलन के आकार का क्या होता है, इसमें एक आयरन की क्रोड होती है, ये आयरन की होती है Fe, और इसी के ऊपर क्या होता है, एक एल्युमिनियम का फ्रेम बना होता है। ठीक है, ये एल्युमिनियम का फ्रेम बना होता है, इसमें क्या होता है, कुछ इस तरह का होता है। इस एल्युमिनियम के फ्रेम में क्या होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, और इसी गड्ढे में क्या करते हैं, कॉपर के वायर को क्या कर देते हैं, कुंडलन कर देते हैं, अर्थात कॉपर के वायर को इसी में कई बार फेरों में लपेट देते हैं, और लपेटने के बाद इसको एक सिरा यहाँ से ले जाते हैं और लपेटने के बाद एक सिरा यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए इसका नाम हम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं हम बी। अब देखिए यहाँ पे जो इसका ऊपरी वाला पोर्शन है, यहाँ से ये आगे एक दर्पण से यानी एक समतल दर्पण मिरर होता है, उससे कनेक्ट रहता है। फिर और इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे एक होता है मरोड़ टोपी, ये मरोड़ टोपी होता है, इससे क्या होता है, कनेक्ट रहता है। और इसका निचला पोर्शन भी आगे जाएंगे
तो यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी होती है और ये आगे आप यहाँ एक किसी चीज़ से ये जाम रहता है, ठीक है। तो फाइनली इसकी ये रही इसकी संरचना, यानी जो निलंबित कुंडली धारा मापी है उसकी संरचना यही है। सीधे सीधे आप इसमें कहेंगे कि इसमें क्या होता है, स्थायी नाल चुंबक होता है, स्थायी नाल चुंबक होता है। नाल का मतलब ये जो है चुंबक होता है ये घोड़े के नाल की तरह होता है, ठीक है। और स्थायी होने का अर्थ ये कि इसके अंदर चुंबकीय गुण कभी ख़त्म नहीं होता है। और इनके बीच में क्या होता है, एक लोहे की क्या होती है, क्रोड होती है, यानी कोर होती है बेलन के आकार की, और उसी के चारों तरफ एक एल्यूमिनियम का फ्रेम बना होता है जिसमें गड्ढे होते हैं। तो ये फाइनली आपका ये एल्यूमिनियम का क्या है, एल्यूमिनियम का ये फ्रेम है। और इस एल्यूमिनियम के फ्रेम में क्या होता है, कॉपर के तार का क्या होता है, कॉपर के तार का कुंडलन हुआ होता है, यानी कह सकते हैं कि लपेटा गया होता है इसी में, ठीक है। और इसके ऊपर की बात करें तो इसके ऊपर एक समतल दर्पण यानी एक मिरर होता है। इसका काम होता है यही धारा, मतलब ये भी यही क्या करता है, बताने का काम करता है कि करंट है कि नहीं है। और यहाँ पे ये मरोड़, ये होता है मरोड़ टोपी, इसको कहते हैं मरोड़ टोपी, ठीक है। और इधर ये होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग, ठीक है। तो ये और यहाँ पे जो ए बी होते हैं ये टर्मिनल होते हैं, इन्हीं में हमें क्या करना होता है, जिस तार में हमें करंट मेजरमेंट करना होता है उसको क्या करते हैं, इसी में कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये बेसिकली इसकी संरचना हो गई। तो उम्मीद करूँगा इसकी संरचना आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे इसके कार्यविधि के बारे में, यानी काम कैसे होता है इसमें। तो पहला नंबर, जैसे जिस तार में हमें करंट को मेजरमेंट करना होता है, जैसे सपोज दैट ये तार है, ये लंबा सा तार, इसको हमने क्या किया, बीच से ब्रेक कर दिया, बीच से तोड़ दिया। तो इसका एक सिरा हम ले जाके इस ए से कनेक्ट करते हैं और दूसरा सिरा हम ले जाके बी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर करंट इधर से इधर जा रही थी तो ये करंट सबसे पहले जाएगी इस कुंडली के अंदर। तो इस कुंडली के अंदर जाने के बाद ऐसे घूमने लगेगी, उसके बाद इधर से निकल कर इधर से होते हुए आगे क्या होगी, चली जाएगी। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें क्या होता है कि दो ऐसे बल लगते हैं जो मान में समान होते हैं परंतु दिशा में क्या होते हैं, विपरीत होते हैं, जिस वजह से उस कुंडली को घुमाने लगते हैं। तो अगर मान लीजिए इधर से करंट जाएगी, इधर जाएगी, तो यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही हैं, ये वाला जो तार होंगे, ये वाले और इधर वाले तार, ये क्या होंगे, चुंबकीय बल रेखाओं के समांतर में होंगे, जिस वजह से इन तारों पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर बात करें इन तारों पे, तो यहाँ पे क्या चुंबकीय क्षेत्र के ये लंबवत हैं, जिस वजह से क्या होगा कि इन दोनों तारों में बल लगेगा। अब देखिए अगर करंट इसमें ऊपर की ओर जा रही है तो अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखना चाहें तो इसमें जो बल लगेगा इस तार में, ये बल क्या होगा, अंदर की ओर लगेगा, यानी क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है अंदर की ओर, कुछ इस तरह से आप कह सकते हैं। इसमें बल अंदर की ओर लगेगा। और अगर करंट जब इसमें इधर आएगी तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से देखेंगे तो इसमें करंट क्या होगी, ऊपर की ओर लगेगी। तो यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि इसी कुंडली पर दो बल ऐसे हैं जो समान मान के हैं परंतु विपरीत दिशा में कार्य करें। ये इधर वाला अंदर की ओर दबा रहा है, इधर वाला ऊपर की ओर उठा रहा है। तो जिस वजह से कुंडली क्या होगी, ये घूमने लगेगी। तो इसके घूमने से इसका नाम पड़ गया चल कुंडली। तो जब ये कुंडली मूव करती रहती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस जो दर्पण रहता है इसमें देख कर ये पता कर लेते हैं कि कॉइल क्या कर रही है, घूम रही है कि नहीं घूम रही है। अगर कॉइल घूम रही है तो ये दर्शाना चाहता है कि इस तार के अंदर से करंट गुजर रही है। अगर ये कॉइल नहीं घूमेगी, अर्थात ये कुंडली नहीं घूमेगी, तो हम ये पता कर लेंगे कि तार के अंदर करंट नहीं जा रही है। तो दोस्तों यही रहा इसकी संरचना। और यहाँ पे जो हमने कंप्लीट संरचना बनाया है, लास्ट में आप ज़रूर संरचना में लिख दीजिएगा कि ये पूरी जो संरचना है इसको एक किसी बॉक्स में हम रख देते हैं सुरक्षा के लिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों यहाँ तक बात हमारी क्लियरली आपको समझ में आ गई होगी। अब एक धारामापी का एक और दूसरा भाग होता है जिसका नाम होता है कीलकित कुंडली धारामापी। तो इसको हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे, उसमें डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप हमको इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ विजिट करके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।